हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है कुछ नहीं, वेडनेसडे है। अच्छा खासा मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है मुंबई में। ये देखो, ये यहाँ के हॉट बॉल्स हैं, खड्डे रहते हैं और हॉट बॉल्स नहीं, खड्डों में पानी है। और हम ऐसे घूमते घूमते अपनी ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए, तो बारिश में भी ऑफिस जाना ही पड़ता है। और मैं पहुँचने वाली हूँ अपनी ऑफिस की बिल्डिंग के पास। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना दिखाया वो कुछ खास। तो आज का जो दिन है वो है हमारा ऑफिस के दिन, अ डे इन माय ऑफिस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या आपको पता है कि आज का दिन होने वाला है ऑफिस वाला। तो ऑफिस में मैं पहुंच चुकी हूँ, ऑफिस में पहुंचते ही बैग वैग रख दिया है, स्टार्ट हो चुका है। और मेरे प्लांटों को मैंने बाहर से अभी यहाँ पे जो माली भैया है ना, जो यहाँ के जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको बाहर, उनको ठीक करने आते हैं। तो उनसे मैंने अपना प्लांट ठीक कराया है, क्योंकि ये सूख रहे थे इसके पत्ते, आई डोंट नो हाउ। तो अभी उनसे वो मैं ठीक करा के लाई हूँ और अब मैं से रख दूँगी। देखो, ये देखो, दिस इज माई प्लांट टू। इसको साफ करेंगे। तो हमारे दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि हम सबसे पहले आके मैं अपने प्लांटों को पानी देती हूँ। प्लांटों को पानी जब दो मतलब एक साथ नहीं देना है। तो हो और पहुँचना पड़ेगा। और एक प्लांटिंग यहाँ रहता है। उस टाइम पर डिनर कह रही हूँ, लंच जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैं भूल गई दिखाना कि आज अभी लंच टाइम हो चुका है। यहाँ देखो, इनके खाने खत्म हो गए हैं। ये देखो, और ये हमारे ऑफिस की हालत देख लो, गरीब हो गया। पीछे बेंड नहीं करा है, ये इसलिए कर रहा है, ये अकाउंट्स वाला है। और ये है इसलिए कर रहा है, ये आचार है। पर आज हमारे यहाँ पे आई काजू कतली। हम तो वेट कर रहे हैं, ये खत्म करें तो हम काजू कतली खोलें। और मैं भिंडी बना के लाती, भिंडी खुद ही खोल लेते हैं। हेलो, खाने के बाद काम इतना ज़्यादा कि मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ ऐसे पेपर वर्क चल रहा है और मैं अपने डेस्क पे नहीं बैठी, मैं कहीं और बैठी हुई हूँ फिलहाल। और साथ साथ चल रहा था टाइम स्नैक, वो टाइम चल रहा था ये स्नैक टाइम। तो मैं अभी चाय ले रही हूँ। इट्स टी टाइम। क्योंकि भाई मैं सोचा ग्रीन टी कैसे पीऊँगी, तो चाय पी लेती हूँ। आज मेरे को बिस्किट खाना था इसलिए। तो हमारे चाय में आपको कुछ भी मिलता है। आपको कॉफ़ी चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, ब्लैक टी चाहिए, ग्रीन टी चाहिए, चाय चाहिए, सब मिलेगा। कर लेते हैं काम, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। मेरी नानू से बात नहीं हुई है अभी, उसका कॉल आया था, बट आई एम बिजी, बहुत काम है। देखो इस टाइम पे मारनी पड़ रही है कामों के। देखो भाई, ये लड़का सूसू करने आए थे, हम चूचू करने आए थे, यहाँ बारिश हो गई और ये गीला हो गया हल्का हल्का। सुने, आइस दिखाओ, आइस दिखाओ, आइस दिखाओ। तो घर पहुंच चुकी हूँ मैं। घर पहुंचते इसको लेके आना होता है बाहर। तो मैं इसको लेके आई थी और एकदम से बहुत तेज बारिश हो गई। आधे रास्ते तो हम आ गए, आधे रास्ते भी खड़े हैं घर जाने के लिए। और हम थोड़े थोड़े गीले हो गए। अब ये पॉटी भी नहीं कर रहा, अब रात में पॉटी करेगा। इसको पॉटी भी आ रही है, अब बारिश वजह से पॉटी भी नहीं कर पा रहा मेरे बेटा। सुनो, चले घर, चले घर, चलो। I don't know वेलकम एंड वेलकम बैक हुआ है या नहीं, तो वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू रिवी शर्मा's व्लॉग। तो हो गया तो भी कोई बात नहीं है, एक बार ओके, दो बार ओके चलता है। तो जैसे कि हमारी रिवी शर्मा ने बहुत अच्छे से आप सभी को कहा है कि आई एम बैक, बट हो सकता है 2-3 दिन के लिए। तो यस, 2-3 दिन एंजॉय कर लो यार। बोलते हैं ना, 4 दिन की जिंदगी में अगर 2 दिन मैं आपके व्लॉग में आ रही तो क्या बात, मतलब समझ रहे हो, 50% ऑफ लाइफ मैंने यहाँ पे दे दी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन यहाँ पे। ओह शिट्स मैन, इतनी ज्यादा फिलोसफी वाली बात आप मुझसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड यार, जैसा कि किसी ने लिखा भी था कि नानू जब सीरियस होती है तो बहुत ही डीप बातें करती है। एक्चुअली आपने मेरा एक्चुअल बिहेवियर कभी देखा नहीं है। लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाती हूँ। एंड कई बार मेरे स्टेटस अपडेट भी बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं, या कई बार गूगल से छापे हुए भी होते हैं, जिसमें मैं एक्चुअली मेंशन करती हूँ फ्रॉम सोर्स फ्रॉम गूगल, सोर्स फ्रॉम पिंटरेस्ट और सोर्स फ्रॉम XYZ, जो भी अननोन चीज़ें होती हैं। तो यस, कई बार ऐसी होती है कि जहाँ पे वो एक्चुअली मैंने लिखी होती है तो वहाँ पे मेरा नाम होता है।
और कई बार नाम के साथ भी सोर्स होता है, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। बट यस, डीप बातें और मैं बहुत ही गहरा नाता है। ओह वाह, डीप बातें भी गहरा नाता भी, दोनों डीप हो गई। तो यस, तो गाइस आज की शुरुआत करते हैं। रिचा अपने एज ऑलवेज फिट एंड फाइन वाले में एक्सरसाइज के लिए हो चुकी है तैयार, और मैं पहुंच चुकी हूँ किचन में। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज kitchen is incomplete without Evie Sharma. Actually not kitchen, home, me, Oscar, everyone is incomplete without Evie Sharma. So yes, wait करें उसका, साथ में मिलते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मैं तो घर आ गई, गली मैंने एक्सरसाइज और अब बन रहा है खाना। और ये लड़की यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही। मैं कुछ भी नहीं करता क्योंकि मेरी लड़की मुझे सब करा देती है। मुझे खाना बनाना मिलता है और मुझे लंच भी लेके जाने मिलता है गाइस। नहीं पर इस लड़की ने इतनी सुंदर सब्जी काटी है। सारे लोगों को इसका बनाया हुआ खाना ऐसे अच्छा लगता है कि एक बार ऐसे मुंह में लेते यार सो यमी। मैंने बोला हाँ, मेरे वाले खाना बहुत अच्छा बनाती है। So, हमेशा मेरी daily की daily होती है। इसीलिए नहीं लेके जाती थी क्योंकि फिर नजर लग जाती ना मेरे खाने में। That's what, यही एक रीजन है। अब जाके इसको रियलाइज हो रहा है कि भाई मैं एक्चुअल में क्यों नहीं लेके जाती थी। अब समझ रही हूँ बाबू, समझ रही हूँ मैं। See, that's what I'm saying. समझ रही हूँ मैं। So see. गाइस, और अभी हमने डिनर की तैयारी हो रही है और साथ में लंच की भी तैयारी हो रही है। तो आलू गोभी की सब्जी बना दी है, रात में बना देते हैं कि सुबह लेके जाएं आराम से, क्योंकि फिर सुबह सुबह जल्दी उठाना होता नहीं, क्योंकि सोते सोते पता नहीं डेली एक तो बज ही जाते हैं। क्योंकि अब मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, घर आते हैं, फिर ऑस्कर को घुमाओ, फिर जिम अपना एक्सरसाइज में घर पे ही कर रही हूँ, फिर खाना वाना खाओ, फिर अब जल्दी खा के सोते भी नहीं है, टाइम लगता है सोने में भी। तो इसलिए फिर हम फ़ोन पे भी बात करते हैं, इट्स लाइक कंपलसरी कॉल, तो वो भी है। उसके बाद फिर जाके जब सोने मिलता है तब तक लेट हो जाता है। तो उसका फिर ये ऐसा होता है कि अब सुबह तो उठा नहीं जाएगा टाइम से, तो इसलिए हम पहले ही कुछ तैयार करके रखते हैं, बस सुबह रोटी बना के सब्जी दोबारा गर्म करके पैक करके ले जाते हैं। तो मेरा ऑलिव ऑयल कह रही हूँ मैं, ऑलिव ऑयल मेरा जल गया है और इसकी पिंपल हो गए हैं। देखो देख रहा हूँ नहीं, वो मैंने वो उधर से खुजा दिया था। ये सब खुजा देती है, इतनी गंदी लड़की है ये देखो फ्रिज में सामान सेट हो रहा है। और इससे मैंने आज ये मंगाया साबुदाना मिक्सचर नमकीन्स। मेरी लड़की हेल्दी खाती है। अब मैं हेल्दी खा रही हूँ, मुझे रक्षाबंधन तक पतला होना है और फिर अपने बर्थडे तक पतला। Oh my God, कितना सुंदर खाना है आज मेरा, हेल्दी कितना अच्छा लग रहा है देखते हुए। कितना सुंदर खाना है। ये देखो पास्ता खा रही, चीज डाल डबल हेल्दी और मैंगो खा रही है, और ये ढोलक चीज खाया है, इसको और दे नहीं सकते, फिर भी जब ये मुंह बना के बैठ रहेगा। और ये जेडी नानू पाड़ी बच्ची नहीं है, पाड़ी बच्ची तब मैं होती हूँ, पाड़ी बच्चे तब मैं होती हूँ। तुम पाड़ी बच्चे थोड़ी ना होती हो, तुम तो बैड गर्ल होती हो। खुश आ गई। और ये ढोलू होता है। भाई मज़ा आ रहा है मेरे को आज देख के, बड़े दिनों बाद। मैं हेल्दी खाने खाया करूँगी रात में, दलिया वलिया भी ले आऊँगी। दलिया है मल्टीग्रेन वाला भी, और मूंगी येलो वाली दाल है। येलो वाली दाल है, बस वो बनाऊँगी कल परसों। एक बाउल भर के मस्त लग रहा है, अच्छा बना। खा के देख मेरा आम खाओ। अरे खा देख आम ना खाओ है। क्या खा गया? आम को सब मिक्स कर लोगे, मुंह में पूरा आम है। अरे आम को खाने की चीज़ शाम को डिनर के टाइम में आम खाता कोई, पहले बाद में खाते खाने के बाद। इतना तो ही प्रोटीन चबा दे जितना आम चबा लिया इसने, देखो। अंकल क्या हो ना बढ़िया बना है ना, ये बना बढ़िया बनाया गाइस। भाई खाना खा लेते हैं, मिलेंगे आपसे। और हम 10:30 बज गए, वैसे कोई बात नहीं। हाँ तो पहले इतनी टाइम तो एक्सरसाइज करके आया करती थी मैं। चलते हैं, हाँ चलो अब हम टीवी देखेंगे। हम ना अंदर आए थे और फिर हमने थोड़ी देर बात करी फ़ोन पे, और फिर हमें नींद आ गई और हम तीनों के तीनों ऐसे सो गए। मतलब तीनों कैसे, नानू सोई, फिर ऑस्कर सोया, फिर मैं सोया। ऑस्कर मेरे हाथ पे सो रहा था और भाई हम सो गए। अब आधे घंटे बाद आँख खुली है, भैया नींद आ रही है बड़ी गंदी। ओ 12:30 बजे हैं अभी तो, और मैंने शिकायत कर दी थी ना, पता नहीं कैसे 1-2 बज जाते हैं, 12:30 बजेगा इस, और हमें नींद आ रही है। तो आगे का व्लॉग मैं सोच रही हूँ शूट बाद में कर लेंगे, क्योंकि नींद ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कभी कभी मौका मिलता है ऐसे जल्दी सोने का, पर अब मैं सोच रही हूँ सो ही जाते हैं, कल बनाएंगे व्लॉग आगे का।
तो उसके लिए आपको बने रहना है, क्योंकि हम लोग आपके कमेंट्स जो 2-3 दिन से रह चुके हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, तो वो 2-3 कमेंट्स आपको आगे मिल जाएंगे। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, हम सो जाते हैं और कल रीशूट करेंगे दोबारा से, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स के बारे में बातें करनी है। आपने जो कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर देना है, जवाब देना है आपको, तो उसके बारे में हम अच्छे से आराम से बैठ के बात करेंगे। तो मैं ज़रा नींद कर लूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड नाइट। बहुत सारे 3-4 दिन से मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछे जा रही थी, लेकिन हुआ ये कि मैं आपके किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि हम एक तो पहली बात कीर्ति घर गए हुए थे, दूसरा वहाँ पे टाइम ही नहीं मिल पाया, और तीसरा मैं सच बताऊँ तो मैंने कमेंट सेक्शन देखा भी नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए से अभी तक ब्लॉग स्टार्ट नहीं करी। मैं जब बोलती कल क्या हुआ था, अरे भैया जब हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ से, तो हमें कल क्या हुआ वो तो हमें पता करने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए अब मेरे को स्टार्ट करना पड़ रहा है, और मैं ही अब बोल देती हूँ सारी चीज़ें। तो मैं क्या करूँ? बैठी रहो तुम। मैंने आपसे कुछ 2-3 दिन पहले ही बोला था कि आपको जो कुछ भी कहना है नानू के लिए, अच्छा बुरा बैड गुड, और या फिर एक्साइटिंग या फिर सरप्राइजिंग, कुछ भी आपको कहना हो तो आप बोल सकते हैं। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इसलिए नानू ने शायद कमेंट पढ़ लिए होंगे भाई। तो किसी ने एक शायरी लिखी थी जिनका नाम है अंजलि राजपूत, फॉर भी आपके लिए नानू की तरफ से। तुम जरूरत नहीं जरूरी हो मेरे लिए, माना बोल नहीं पाते तुमसे हर बात मन की, तुम दिल नहीं दिल की धड़कन हो मेरे लिए। तो शायरी मुझे समझ नहीं आती, वैसे अच्छी है, पर इसकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी जो नौटंकी कर रही है ना, ये बस हमारी लड़ाई होते होते बच गई है, ऑल दो स्टार्ट हो ही चुकी है, आप ये समझ लो। और किसी ने शेफाली जन का तो अलग ही था भाई, कि नानू भाई ईवीदी को चांदनी चौक में प्रपोज कर दो, यही चाहते हैं। चांदनी चौक में कौन प्रपोज? या दिल्ली की कोई फेवरेट प्लेस पर। चांदनी पर चौक दिल्ली में ही क्यों? एनीवेज, निशिता ने लिखा था लोडोडाइज बहुत क्यूट है। मोहित शर्मा, हम नानू भाई को ये ही बोलना चाहते हैं कि बस आप हमेशा ईवीदी के साथ ब्लॉग बनाओ, उनकी बात माना करो, ब्लॉग में आना बंद मत करो। बट गाइस, आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते, एज आई सेड, इसको जो करना है वो कर रहे हैं, हम फोर्स नहीं करेंगे, आप भी मत करो। निशिता ने बोला हम सिर्फ ये ही बोलना चाहते हैं नानू जी को कि वो बस व्लॉग बना लिया करे विधि के साथ, क्योंकि आप व्लॉग उनके साथ बनाते हुए अच्छे लगते हो। देखो अच्छे तो लगते हैं, पर ये लड़की का मूड ही है। किसी ने लिखा रितिका पवार काम वाले की जरूरत है आपको। हमारे घर पे ऑलरेडी काम वाली है, कल लगवा लिया है हमने, 1 ही महीना होने वाला है अभी, लगवा लिए, बस चिंता मत करो। नानू जब भी सीरियस होती है डीप बातें करती है, डीप ही बातें करती है, हमेशा सीरियस रहती है। कभी फनी वे में देखा है आपने इसको? बहुत बार। कब? बहुत कभी बार। नहीं। बहुत बार। मौला मुझे कभी छोड़ो ना, कभी नहीं। कभी नहीं। आप बताओ। आप। नितिन वत्स ने बोला है हम नानू भाई को सिर्फ ये ही बोलेंगे कि व्लॉग में आना बंद मत, सब यही चाह रहे हैं, पर ये लड़की किसी की नहीं सुन रही। और किसी ने ये पूछा है, लिरिकल लव ने, कीर्ति करती क्या है वैसे नजर न लगे, बट शी इज काइंड ऑफ अ किड बाइक, थार, वॉच, व्हाट डज शी डू फॉर लिविंग, गिव अस सम टिप्स। गाइस टिप्स तो हम भी कीर्ति से लेना चाहते हैं, हमें नहीं मिल पाई तो आपको तो बाद में मिलेगी। दूसरा कि अपना अपना भाई रुतबा है इंसान का, इतना पैसा वो कमा रही है, कर पा रही है अपने लिए इतना अच्छा, हमें खुश होना चाहिए। और हम टिप्स तो पता ही नहीं सकते। वैसे वो क्या करती है, वो पहले भी उसने बताया है वो गवर्नमेंट जॉब में है, किस में है मैं भी ढंग से नहीं बता सकती एग्जैक्टली, क्योंकि नहीं बता सकते, बट आप ये समझ लो कि जैसे टैक्सेस जो टैक्स लगते हैं उतना आप समझ लो कि उनमें से कहीं पे जॉब करती है वो। तो अच्छी खासा बंदा कर पा रहा है अगर अपना, तो खुश रहना चाहिए ना यार। ब्लेसिंग्स दो आप, हम भी ऐसा कर लें और हम आपको ब्लेसिंग देते हैं, आप भी ऐसा करो कुछ। और ब्लॉग तो क्यों ही नहीं आ रहे वो भी हमें भी नहीं पता। अब नेक्स्ट बताओ। तो ये थे हमारे कुछ वो वाले दिन के कमेंट जब मैंने आपसे ये पूछा था कि नानू भाई के लिए आप बोलो भाई कुछ, कि नानू व्लॉग में क्यों नहीं आ रही है, या फिर मतलब आप नानू से कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी, पर आपने उतने अच्छे आंसर करे नहीं वैसे। और सेकंड डे के ब्लॉग में ये था कि रचा ने एक स्टेप किया था, डांस मूव किया था, एंड डांस मूव करते करते उसने ये किया था,
इतना याद है मुझे, जलेबी बाई। जलेबी बाई बना दिया इन्होंने में तो मुझे। गाइस इसने ये पूछा था कि ये एक्चुअली कौन सा गाना है। ये गाना है वैसे लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी मंगवा दे कोई मुझे लाल परी ऐसे कुछ। तो ये इसका सही आंसर दिया है हमें निश्चिता ने, अभिलाषा राठी ने, और बस 2 ही लोगों ने दिया है। क्या इस पे भी जवाब दे लेते हैं। तो मोना सैफी ने लिखा था कि पायल का बर्थडे था आज, आपको बुलाया नहीं। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई हमने भी तो नहीं बुलाया, आपने ये तो नहीं बोला कि आपका बर्थडे तो आपने उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया, ये तो किसी ने नहीं पूछा। और वैसे भी जब आप बता ही चुके हैं कि कुछ रिलेशन नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई यारी नहीं है, रिश्ते खत्म हो गए, रिश्ते थे ही नहीं, जो बनने से पहले ही खत्म हो चुके हैं, जिनकी अब कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी हम लोग एक दूसरे का फेस देखना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह समझ लो कि लिटरली ऐसे हम अपोजिट्स। तो अच्छा हुआ कि हम एक टाइम पे ही टाइम सही रहते ही अलग हो गए कि हम बच गए बस। इन शॉर्ट देन नेक्स्ट डे ऋचा ने क्वेश्चन किया था कि एक क्या क्वेश्चन था, सॉरी हाँ वो शिवजी वाला कौन सा क्वेश्चन था, कावड़ बोलते थे, कावड़ ही बोलते, कावड़ बोलते। हाँ तो ऋचा ने क्वेश्चन किया था कि ये इतनी बड़ी नाटक है ना भाई मुझे वर्ड नहीं पता वो अभी obvious सी आप बात है ना। तुमने कावड़ी कावड़ी खुद भी बोलते रहते हो। चलो बोलो बोलो। कावड़ नेक्स्ट डे मैंने क्वेश्चन किया था कि भाई कावड़ आपके यहाँ पे, जैसे दिल्ली में मैंने देखा कितने सारे लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, मतलब गंगा जल लेके आते हैं वहां से, तो आपकी फैमिली में से भी बहुत सारे लोग लेने जाते होंगे। तो मेरी फैमिली में से मैंने कभी देखा नहीं, मेरे भाई पापा को, तो मेरे फैमिली में तो कोई नहीं जाता, बट बहुत लोग जाते हैं। तो मैंने आप सबसे ये पूछा था कि भाई आपकी फैमिली में से ऐसे कोई है जो जाता है लेने या नहीं जाता है, तो उसके लिए भी आपने आंसर किया है। और किसी सिर्फ ने एक ने आंसर किया है, शिफाली जैन ने बोला हमारे यहाँ 5 दिन तो पूरे मजे आते हैं, हम सहारनपुर में बहुत कावड़ आती है। ओके। और अगेन कीर्ति के प्रोफेशन से रिलेटेड एंटरटेनमेंट 45 ने पूछा है कि भाई वो करती क्या है, तो आपको उनका आंसर मिल ही चुका है। बाकी का भी डिटेलिंग में अगर हम बता सके तो वो हम कीर्ति की जुबानी ही सुन लेंगे भाई। ऐसे हम बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, हम अपनी चीजें बताते हुए ज्यादा अच्छा लगता है, किसी और की चीजें हम नहीं ऐसे रिवीट कर सकते। तो कीर्ति क्या करती है वो आप खुद ही पूछ लेना जब हम दोबारा कभी मिलेंगे, और ये क्वेश्चन मैं आपकी तरफ से पूछ लूंगी कि आप एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा। क्या है अभी पॉडकास्ट, तो इसमें क्या करूँ, कुछ नहीं खत्म हो गया, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, तो गाइस खत्म हो गया क्वेश्चन हमारे। तो ये थी हमारी कुछ गप्पे शप्पे जो कि 3-4 दिन से रह गई थी, और मैं नहीं चाहती थी कि भाई आपका और मेरा तो स्पेशली अच्छा ही बॉन्ड है, तो मैं नहीं चाहती थी कि भाई आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मैं पढ़ूं नहीं और मैं रिप्लाई ना करूं, तो इसलिए मैंने रिप्लाई कर दिया। तो अभी इसके साथ ही करते हैं हमारे ब्लॉग एंड। और आपको मैं ऑफिस की चीजें इसलिए भी नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने बताया गया कि भाई बहुत बिजी थी, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में बताया। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं पूरा दिन ऑफिस में इतना बिजी थी कि मैं पूरा दिन शूट नहीं कर पाई, इसलिए आपको ऑफिस की पूरी चीजें नहीं दिखी हैं। सो ना आपको जल्दी ही ऑफिस की चीजें दिखेंगी जब मैं अच्छे से प्रॉपरली शूट करूंगी ऑफिस का तब। तो तब तक के लिए करते हैं बाय बाय, सायोनारा, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। इसी तरीके से ब्लॉग बने रहे, व्यू जो भी आ रहे थोड़े बहुत तो दे ही दिया करो यार, कोई बात नहीं। कल के ब्लॉग में 1000 व्यू आएंगे, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे है सारे लिंक। So, tada, bye bye, good night to you. लव यू।